हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग कैलकुलेशन या फिर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी और कुछ क्वेश्चंस हमने करा था एक तरीके से वैल्यू एडेड मेथड का, जो कि एक तरीके से हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते थे। तो हम लोगों ने ये बहुत अच्छे तरीके से करा था। आज जो हम लोग करेंगे एक तरीके से, आज जो लास्ट वीडियो होगा इसका एक रिवीजन वाला जो न्यूमेरिकल्स है, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सब क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कुछ क्वेश्चंस वैल्यू एडेड मेथड के, जिसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, मान लो कि अगर कोई भी देश का अगर नेशनल इनकम निकाला जाता है तो उसको तीन मेथड से निकाला जाता है। पहला होता है प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है? पहला होता है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, और जो तीसरा होता है वो होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये जो तीनों मेथड है, जो ऑल थ्री मेथड्स है, तो ऑल थ्री मेथड्स के आज कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप लोगों का एक जो तैयारी है वो और भी अच्छा हो सके और भी अच्छे तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओ। तो मेरा यही है कि भाई यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आप सीखो वो आप अप्लाई करो, और साथ ही साथ आप अच्छा या गुड मार्क्स एक लेकर आओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टेलीग्राम का चैनल है, तो टेलीग्राम का चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जैसे कि CUET वगैरह है वो आ चुका है। CUET UG का फॉर्म आ चुका है। तो देखो 26 मार्च तक है, आई होप सो 25 से 26 मार्च तक है। उसका भी वीडियो एक अपलोड करूंगा कि कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने हैं। ठीक है, तो आप लोग वो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा उसका, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है एक तरीके से 15 मई से। तो 15 मई से एग्ज़ाम है उसका। तो आप लोगों का एक तरीके से ये CBSE बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो 27 को ख़त्म हो रहा है BST का। तो 27 के बाद आप लोगों को इसी में लग जाना, ताकि आप लोगों का CUET भी थोड़ा सा एक बार अच्छे तरीके से, क्योंकि कोई भी कॉलेजेस अगर जाओगे, मतलब कोई भी कॉलेज में अगर एडमिशन लोगे, तो वहाँ पर CUET का मार्क्स जो है वो एक तरीके से पूछता है। उससे हो सकता है कि आपके फीस में कंसेशन मिले आपको। ठीक है, तो चलिए आज बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं, क्या कौन कौन से क्वेश्चन हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है स्क्रीन पर। ठीक है, तो बोला गया कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि जो भी गुड्स एक तरीके से हमने बनाना शुरू किया और जो फाइनल गुड्स बनाए हैं, जैसे मान लो कि रबर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और किसको बनाने में, कुछ मान लो टायर बनाने में। तो टायर क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। तो फाइनल गुड्स और जो शुरुआती में स्टार्ट करते हैं और जो जो सामान उसमें लगता है ताकि उसको फाइनल गुड्स बनाया जाए, उन सब सारे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्या क्या कंजम्पशन होते हैं इनके, तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। तो इंटरमीडिएट का जनरली जो फॉर्मूला होता है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक बार लिख लीजिए, आप लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि जितना वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद माइनस क्या होता है, माइनस डेप्रिसिएशन होता है, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस डेप, फिर माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, क्या होता है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला को समझ लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट की जितना भी आपने आउटपुट करा, मतलब जितना का सामान आप आउटपुट किए हो या जितना सामान आपने प्रोड्यूस करा है, वो सब सारा चीज़। फिर एनवी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब जो भी फैक्टर लगे हैं, जैसे लैंड लगा है, लेबर लगा है, एंटरप्रेन्योर लगा है, कैपिटल लगा है, वो सब सारा चीज़ फैक्टर के अंदर आएगा। माइनस डेप्रिसिएशन, कुछ सामान अगर टूटा फूटा है तो वो माइनस होगा। और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी, क्योंकि NIT होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, NIT का होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी फॉर्मूला होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आता है, तो माइनस होगा। क्लियर?
तो यहाँ पर आई होप सो ये कंप्लीट हो गया होगा। अब क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ 200 लाख दिया हुआ है, मैं लाख नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस एनवीए एट ए फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट ए फैक्टर कॉस्ट 80 दिया हुआ है, ठीक है, -80 कर दिए। फिर -20 डेप कितना दिया हुआ, -20। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया हुआ, तो सेल्स टैक्स दिया हुआ है। सेल्स टैक्स क्या होता है, सेल्स टैक्स एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, सेल्स टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो सेल्स टैक्स कितना है, -15 और क्या +5। तो ये क्या है, सारे लैक्स में, ठीक है, क्लियर, ये क्या है, सारे लैक्स में। तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन आएगा तो ये वाला फॉर्मूला जरूर आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एक तरीके से याद करने की भी जरूरत नहीं, समझ जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। 200 तो पहले 80 + 20 100 हो गया, 100 और 115 115 और इधर 205 इसको और इसको प्लस करके और -115, तो 115 करेंगे तो हमारा क्या होगा 90 लाख। तो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 90 लाख। तो आई होप सो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोला गया है चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक वाला क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आ सकता है। किस में आ सकता है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में बहुत आसानी तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग यहाँ पर चेंज इन स्टॉक को निकालेंगे, लेकिन चेंज इन स्टॉक का जो जनरल फॉर्मूला है वो कुछ होता नहीं। तो हम लोग सबसे पहले, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, नेट वैल्यू एडेड एट अ फैक्टर कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स जितना भी करेंगे हम प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहीं से हम लोग चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। क्या क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ, नेट वैल्यू एडेड दिया हुआ, एट अ फैक्टर कॉस्ट सेल्स दिया हुआ, इंडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी दिया हुआ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो हमें क्या निकालना है कि स्टॉक में कितना चेंज हुआ, मतलब पहले कितना था अब कितना है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्या होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्लियर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के बाद माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इसी से अगर हम लोगों को यही फॉर्मूले से हम लोगों को क्या निकालना है, एक तरीके से चेंज इन स्टॉक निकालना है। तो चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा भाई, चेंज इन स्टॉक इसको इधर ही रहने दो, चेंज इन स्टॉक। अब उधर तो क्या हो जाएगा, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट NVA इज इक्वल टू हो जाएगा NVA एट ए फैक्टर कॉस्ट माइनस ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा सेल्स होगा, माइनस सेल्स। फिर ये माइनस है उधर जाके क्या होगा, ये जाके उधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर उधर ये माइनस है उधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, क्लियर। फिर प्लस होगा NIT, क्या होगा NIT प्लस हो गया। तो आई होप सो ये पूरा कंप्लीट होगा। तो NVA एट ए फैक्टर कॉस्ट क्या है भाई, NVA एट ए फैक्टर कॉस्ट हमारा 17,600 लाख है, 17,600 माइनस सेल्स कितना है भाई, सेल्स देखो 30,000 है, 30,000 है। उसके बाद प्लस हो जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 10,000 है, प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 10,000 हो गया। फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल प्लस 3,000 हो गया, प्लस NIT क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 400, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा हमारा एक तरीके से चेंज इन स्टॉक, ठीक है, और लैक्स में होगा। तो चेंज इन स्टॉक में अगर इसको सबको जोड़ देता हूँ मैं फटाफट, 17,000 ये 10,000 3,000 4,400, तो ये हो गया आपका चेंज इन स्टॉक हो जाएगा 1,000 लाख। क्या हो जाएगा 1,000 लैक्स हो जाएंगे आपके चेंज इन स्टॉक, क्लियर। तो चेंज इन स्टॉक क्या होगा, चेंज इन स्टॉक हमारा आंसर होगा 100 लाख। तो आई होप सो ये वाला भी क्वेश्चंस कंप्लीट होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी और चेंज इन स्टॉक भी। ये वैल्यू एडेड में आता है, ये प्रोडक्ट मेथड से आप लोग कर सकते हो। अब आते हैं हम लोग एक तरीके से इनकम मेथड से क्या नेशनल इनकम को निकाला जाए। अब कैसे पता चलेगा, कैसे पता चला भाई मेरे को कि इनकम मेथड से
तो हमने देखा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, वेजेस, ये सब क्या एक तरीके से इनकम है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, रेमिटेंस, टैक्स एंड प्रॉफिट। तो ये क्या हो गया, ये सब सारा क्वेश्चन जो नेशनल इनकम होगा वो यहाँ नेशनल इनकम के मेथड से निकलेगा और एक तरीके से इनकम मेथड से निकलेगा। किससे निकलेगा? इनकम मेथड से निकलेगा कि इनकम मेथड से क्या नेशनल इनकम होगा। क्लियर? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, नेशनल इनकम को हम लोग बोलते हैं एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं एक तरीके से? नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिख लेना भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है प्लस एनएफआईए, एनएफआईए जुड़ता है। ठीक है, एनएफआईए। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? एनएफआईए जोड़ दिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और अदर इनकम भी आएगा तो हम लोग उसको ऐड ऑन कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं जल्दी से, क्या दिया हुआ? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 800, 800 कर लेते हैं, प्लस रेंट क्या दिया हुआ? 200, तो 200 करोड़, 200 प्लस रेंट। प्रॉफिट क्या दिया हुआ भाई? प्रॉफिट 300, तो प्रॉफिट 300 करोड़ हो गया। प्रॉफिट के बाद क्या आ गया भाई? प्रॉफिट के बाद हमारा है इंटरेस्ट। प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट कितना है? 100 करोड़। उसके बाद प्लस क्या होगा? एनएफआईए, एनएफआईए कितना है? एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, तो -20 हो गया। ठीक है, ये सब सारे किस में है? करोड़ में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 800 200 कितना होगा? एक तरीके से 13,003 नहीं 1380, 1380 करोड़ हमारा क्या हो गया? एक तरीके से नेशनल इनकम निकल गया। तो आप लोग याद रखिएगा, जो इनकम मेथड है, इनकम मेथड में जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ये आई ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ये सब सारा क्या होगा? और ऑपरेटिंग सरप्लस में अगर हम लोग एनएफआईए को जोड़ देते हैं तो हमारा एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। और एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को हम लोग मिक्स्ड इनकम के नाम से भी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है भाई? आगे हमारे पास है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है? एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, यहाँ डिविडेंड दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल एम्प्लॉयज दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, वेजेज और सैलरी, मतलब ये इनकम मेथड से रिलेटेड है, इतना तो हम लोग जान गए हैं। मतलब एक तरीके से एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम, और जो यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम निकालना है, और वहां पर क्या था हमारा? एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है नेशनल इनकम। तो इसमें जो एनएफआईए होगा, मतलब एनएफआईए होगा, इसमें प्लस होगा और उसमें क्या होगा? माइनस होगा। ये बात याद रखना है। ठीक है, प्लस होगा एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट में नेशनल इनकम निकालने में। क्लियर? अब यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला जल्दी से देख लेते हैं हम लोग भाई। क्या होता है हमारा फॉर्मूला? एनएनपी एट अ एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो क्या होगा? वेजेस एंड सैलरी, वेजेस सैलरी प्लस होंगे वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज के बाद क्या होगा भाई? कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटीज, जो कंट्रीब्यूशन किया गया सोशल सिक्योरिटीज में, पेंशन वगैरह में, सोशल सिक्योरिटीज मतलब वो भी पैसा ऐड होगा, सिक्योरिटीज प्लस रेंट तो प्लस ही होता है, प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट को भी प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट है ना, देखो यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होगा प्लस डिविडेंट, डिविडेंट भी प्लस होगा। डिविडेंट मतलब प्रॉफिट का जो पार्ट, डिविडेंड जो आप डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखते हो, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी प्लस होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। उसके बाद क्या होगा? प्लस टैक्स भी होगा, कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स भी प्लस होएगा। क्लियर? यहाँ तक हो गया सारी चीजें। तो हमारा क्या हो गया? वेजेज और सैलरी कितने थे भाई? 1000 करोड़। ठीक है, प्लस कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी कितना है भाई? 200 करोड़। उसके बाद इंटरेस्ट, रेंट और इंटरेस्ट कितना था? रेंट और इंटरेस्ट 100 और 130, 100 करोड़ और प्लस 130 करोड़। ठीक है, उसके बाद हमारा डिविडेंड था, डिविडेंड कितना है? 100 है। ठीक है, फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना था? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 20 था।
ठीक है, प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है 50 है। तो ये सब सबको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक तरीके से एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। देखो इसमें एनएफआईए नहीं आया, तो एनएफआईए इसमें अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो इसको ऐड नहीं करना है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये हो जाएगा पूरा 1600 करोड़। तो 1600 करोड़ क्या हो गया, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो आई होप सो ये भी पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा आपका। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि कैलकुलेशन द मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, कि मिक्स्ड इनकम निकालना बोला जा रहा है क्या, कि आप मिक्स्ड इनकम निकालिए। तो मिक्स्ड इनकम जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं हम लोग। तो मिक्स्ड इनकम जो निकलता है, अगर हम लोग देखा जाए कि नेशनल इनकम इनकम मेथड के फॉर्मूले से क्या होता है, ठीक है। तो अगर नेशनल इनकम का फॉर्मूला इनकम मेथड से, नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला होता है उसी से हम लोग मिक्स्ड इनकम निकालेंगे, ठीक है। क्या होता है भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस, प्लस क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट वगैरह, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस निकल गया। ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब मिक्स्ड इनकम हो गया, मिक्स्ड इनकम हो गया, ठीक है। और लास्टली क्या जोड़ते हैं हम लोग, एनएफआईए। तो एनएफआईए जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकलता है, ये एनएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या किसका फॉर्मूला है, इनकम मेथड का, इनकम मेथड का होता है। तो अब इनकम मेथड का तो हो गया फॉर्मूला भाई, तब इसी से हम लोग मिक्स्ड इनकम, अब मिक्स्ड इनकम इधर रखेंगे, बाकी सारे को उधर ले जाएंगे, तो नेशनल इनकम से माइनस करते जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से क्या होगा भाई मिक्स्ड इनकम का। तो मिक्स्ड इनकम का फॉर्मूला जो होगा, मिक्स्ड इनकम का, मिक्स्ड इनकम का वो होगा नेशनल इनकम में क्या होगा, नेशनल इनकम माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस उसमें क्या होगा, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट जुड़ जाएगा, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद क्या होगा, माइनस एनएफआईए, एनएफआईए हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं नेशनल इनकम क्या है। तो नेशनल इनकम दिया हुआ भाई कितना, 2700 करोड़। तो 2700 करोड़ लिख लेंगे यहाँ पर, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा हमारा 1000 करोड़, 1000 करोड़ क्या है, 1000 करोड़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 1000 करोड़ हो गया, माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ रहा है, तीनों चीज आ रहा है। तो 200 प्लस 250 प्लस 500, क्या क्या ऐड किया भाई, 200 रेंट, रेंट देखिए 200 है, प्रॉफिट 500 है, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मेरा 250 है। तो ठीक है, सबको ऐड कर लिए, माइनस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, -50। तो -50 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -50, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। 2700 माइनस 1000 माइनस 200 और 500 700 और 900 950 और माइनस माइनस प्लस 500। तो ये सब सारे किस में आएंगे, करोड़ में आएंगे। क्लियर। तो अगर इसको सारी चीज को कैलकुलेट करेंगे हमारा, तो 2700 करोड़ माइनस कर दिए 1000 माइनस 950 कर दिए और प्लस 50 कर दिए, तो हमारा आंसर आ रहा है 800 करोड़। तो मिक्स्ड इनकम क्या आ गया हमारा, 800 करोड़, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, जो मैं साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ। अब आते हैं आगे क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस क्या है भाई, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा एक तरीके से। तो हम लोग इसमें दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो हमारा कैलकुलेट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीएनपी, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना है बाई इनकम मेथड और नेशनल इनकम, मतलब इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें दी हुई है, तो हम लोग इनकम मेथड से सबसे पहले देखते हैं कि इनकम मेथड से क्या होता है भाई। तो अगर इनकम मेथड से देखा जाए तो हम भी अभी जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है इनकम मेथड से, तो जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट बोला है। तो इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या होगा नेट फैक्टर नहीं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा, फ्रॉम अब्रॉड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, तो फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड नहीं, फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा प्लस होगा, फ्रॉम अब्रॉड, क्यों फ्रॉम अब्रॉड कि बाहर से जो आया है वो तो हमारे प्लस होगा, है कि नहीं। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर से इनकम आया है, ठीक है,
फिर प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद माइनस करेंगे हम लोग फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो अब्रॉड गया है, टू अब्रॉड गया है, तो टू को कभी भी माइनस करते हैं और फ्रॉम को क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं। तो जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट आ गया। तो यहाँ पर जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है भाई 150 है, तो 150 रख देते हैं। प्लस इंटरेस्ट कितना है भाई, इंटरेस्ट देखो इंटरेस्ट है मेरा, इंटरेस्ट है 40 करोड़, तो इंटरेस्ट 40 करोड़ हो गया। रेंट कितना है भाई, रेंट है, रेंट भी है 40 करोड़, देखो रेंट भी है यहाँ, देखो नीचे 40 करोड़, रेंट भी 40 करोड़ है। अब रेंट 40 करोड़ के बाद क्या हो गया, प्लस जो प्रॉफिट, प्रॉफिट कहाँ है, प्रॉफिट 100 करोड़ है, तो प्रॉफिट 100 करोड़। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड कहाँ पर है, फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग प्लस करते हैं, टू अब्रॉड को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फ्रॉम अब्रॉड कहाँ गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड है, और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 आ गया, तो हम लोग प्लस कर दिए 10। अब प्लस 10 कर दिए तो प्लस फिर 15 करेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देखो है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है 15 करोड़। उसके बाद माइनस करेंगे टू अब्रॉड, टू अब्रॉड अभी मैंने देखा था यहाँ पर 15 है, 15 है तो माइनस कर देंगे 15 करोड़। तो ये हमारा क्या हो गया, जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो अगर इसको पूरे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर से मैं फटाफट। 150 40 40 100 100 10 प्लस 15 प्लस माइनस 15, तो आ गया 340 करोड़। तो 340 करोड़ क्या हो गया, इनकम मेथड से आ गया। अब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से देखते हैं, क्या देखते हैं अब एक्सपेंडिचर मेथड से। तो अब एक्सपेंडिचर मेथड से देखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड से, ठीक है, क्या देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। तो जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का जो एक्सपेंडिचर है, फिर प्लस करेंगे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, फिर प्लस करेंगे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बाद आ जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आ गया। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के बाद हमारा प्लस होगा एक्सपोर्ट एक्सपेंडिचर में, माइनस होगा इंपोर्ट, ये याद रखना है, ठीक है। फिर माइनस होगा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इनकम में कभी भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आएगा। प्लस सब्सिडी होगा जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें भी होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा प्लस होगा, और टू अब्रॉड क्या होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग फटाफट कर लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ है भाई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 220 करोड़ है, 220 करोड़ है, 220 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट किधर है भाई, गवर्नमेंट 85 है, देखो यहाँ पर 85 आ गया। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 50 है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 50 है। फिर प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल किधर गया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल देखो यहाँ भी आएगा क्योंकि ये सारे इनकम में आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट हमारा, एक्सपोर्ट मेरा 20 है और माइनस इंपोर्ट 25 है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 30 है, तो माइनस 30 करेंगे, और प्लस क्या करेंगे माइनस 30 के बाद प्लस करेंगे 10 करोड़, सब्सिडी कितना है देखो यहाँ पर सब्सिडी कितना है 10 करोड़ है, सब्सिडी 10 करोड़ हो गया हमारा। उसके बाद फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करेंगे, तो फ्रॉम अब्रॉड हमारा है फ्रॉम अब्रॉड
फ्रॉम फ्रॉम अब्रॉड है 10 और माइनस है 2 अब्रॉड। तो ये हमारा पूरा हो गया यहाँ पर करोड़ में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप ध्यान से देखिएगा, मैंने ध्यान से एक एक कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। अब क्यों ये सब हो रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पूछा है। तो फैक्टर कॉस्ट में देखो, फैक्टर कॉस्ट में अभी थोड़ा सा एक बार बताऊंगा कुछ कुछ चीज़ें, वो आप लोगों को समझ में आएगा अभी, ताकि थोड़ा सा और भी क्लैरिटी आए। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या कि इसमें NFIA नहीं जुड़ेगा। तो NFIA नहीं जुड़ेगा तो क्या करते हैं, तो NFIA को अगर हम लोग करते हैं तो फ्रॉम एब्रॉड से हम लोग टू एब्रॉड को माइनस करते हैं, टू एब्रॉड को माइनस करते हैं तो हमारा NFIA निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक तरीके से NFIA को नेग्लेक्ट किए हैं। क्यों, क्योंकि हमारा फैक्टर कॉस्ट है। जहाँ भी अगर NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आएगा, वहाँ पर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग इसको पूरा कैलकुलेट करें 200 प्लस 85 220 प्लस 85 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 30 प्लस 10 और 15, तो हमारा आ गया 340 करोड़। क्या आ गया, सेम आ गया 340 करोड़। तो अगर आपका आंसर दोनों में सेम नहीं आएगा, इसका मतलब आप रॉन्ग बना रहे हैं। तो ये दोनों हो गए इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड तो हम लोगों ने सीख लिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है हमेशा कि भाई ग्रॉस से अगर कभी भी नेट ले जाना है तुम्हें, ग्रॉस से कभी भी अगर नेट ले जाना है, ठीक है, तो माइनस करेंगे डेप। ठीक है, तो ये समझना है ग्रॉस से नेट। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में जाएंगे, ग्रॉस मतलब होता है यहाँ बड़ा, अब बड़ा से छोटा करना तो कुछ ना कुछ माइनस होगा। फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मान लो कि जो फैक्ट्री में सामान बन रहा है, तो फैक्ट्री में सामान बनेगा और जो बिकेगा वो ज़्यादा में बिकेगा ना, तो प्लस NIT हो जाएगा, सॉरी NIT, और इससे आएंगे तो क्या होगा, माइनस NIT होगा। इसमें सेम इसी तरीके से नेट में से अगर ग्रॉस जाएंगे तो प्लस डेप हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, यहाँ पर अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो हम लोग NFIA को प्लस करेंगे। ठीक है, अगर नेशनल से हम लोग डोमेस्टिक आ रहे हैं तो NFIA को माइनस करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद हम लोग एक तरीके से अच्छे तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे और आगे चैप्टर्स में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो डिस्कस करने वाला हूँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर से, है कि नहीं। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर से अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा कि जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, MPC क्या होता है, MPS क्या होता है, तो उन सब सारे न्यूमेरिकल्स को एक बार फिर से मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों का जो रिवीजन है वो चलता चले। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मजे कीजिए।